Hello students. So in our previous class we discussed about average velocity and speed और हम उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए इस बार डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ लेना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में पहली बात डिफरेंस क्या है. ठीक है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस. जब हम एवरेज कहते हैं तो मान लो कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर T1 एंड T2 मोशन इस स्ट्रेट लाइन में हो रहा है. हमारे पास T1 T2 है, दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. तो हम क्या करेंगे, T1 पे कैलकुलेट करेंगे, T2 पे कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर उसका एवरेज निकाल लेंगे. ठीक है, तो वो एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड होगा. लेकिन जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड होता है, इसका मतलब है कि एट टाइम इंस्टेंट T1 एंड एट T2, ठीक है, आपका जो वेलोसिटी या स्पीड है वो क्या था, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड होता है. इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं तो एवरी टाइम इंस्टेंस विल बी कंसिडर्ड. एवरी टाइम इंस्टेंस विल बी कंसिडर्ड, है ना. तो इंस्टेंटेनियस एट एवरी टाइम इंस्टेंट. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी से हमें क्या पता चलता है. देखो, अगर हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि how fast any object or an object has been moving over a period of time और टाइम इंटरवल. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी से आपको क्या पता चलता है कि आपका अगर कार मूव कर रहा है तो वो कितना फास्ट या कितना स्लो मूव कर रहा है एक टाइम पीरियड में. ठीक है, वो किससे पता चलता है, एवरेज वेलोसिटी से. ठीक है, लेकिन हमें क्या पता करना है अगर कि हाउ फास्ट द कार और द ऑब्जेक्ट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, है ना. जैसे मैंने आपको बताया कि T1 से T2 के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आप इस तरीके से बना सकते हो, है ना. तो T1 ये हुआ, T2 ये हुआ, तो ये क्या पता चलेगा कि भाई इसमें कुछ फास्ट गया था, ठीक है, तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया और फिर उसके बाद जो है वो स्लो हो गया, जिसके कारण जो है कम डिस्टेंस फिर कवर कर रहा है ना. अगर ये x है और ये टाइम का ग्राफ है ना, पोजीशन टाइम का ग्राफ है. लेकिन अगर मुझे पता करना है कि T1 पे क्या था और T1 पे और T2 पे क्या था, तो वो क्या होगा, तो हाउ फास्ट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. हियर इन दोज इंस्टेंट्स आर T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली, है ना. तो यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डेफिनेशन देख लेते हैं. ठीक है, instantaneous velocity. So instantaneous velocity is defined as the limit of the average velocity the limit of the average velocity as the time interval डेल्टा टी, है ना, डेल्टा चेंज इन टाइम, है ना, बिकम्स इनफाइनाइटसिमली स्मॉल. इनफाइनाइटसिमली स्मॉल. तो ये इनफाइनाइटसिमली का मतलब क्या होता है, अब इसको भी समझ लो कि भाई एक तो हम क्या कहते हैं कि वेरी स्मॉल, टू स्मॉल, टाइनी, वेरी स्मॉल साइज, है ना. लेकिन इनफाइनाइटसिमली स्मॉल का मतलब होता है कि इतना स्मॉल हो जाए, वो इतना स्मॉल हो जाए कि इट रीचेस, इट ट्राइज टू अप्रोचेस टू इंफिनिटी स्मॉल, है ना. मतलब कि वो इतना स्मॉल है कि आप जो है अब उसको मेजर नहीं कर पा रहे हो, इतना स्मॉल है. ठीक है, तो ये जो आपका है ये क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना. कि द लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, आप एवरेज वेलोसिटी निकालो, उसका लिमिट निकालो एज द टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल.
तो इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, मैंने बताया लिमिट, तो मैंने आपको जो है फर्स्ट क्लास में बताया था ना कि लिमिट को LIM से डिनोट करते हैं, डेल्टा टी गोज टू जीरो, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल, है ना। सो इट इज अप्रोचिंग जीरो। और सिंपल सी बात है, किसका लेंगे, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। क्या होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। तो उसका हमने क्या ले लिया है, उसका हमने जो है लिमिट ले लिया है ना। और इसको और क्या कहते हैं, अगर आपको याद होगा मैंने पहले क्लास में आपको बताया था कि अगर आप लिमिट लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू dy बाई डी एक्स, अगर आप x y को का डिफरेंशिएशन निकालते हो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू योर x, तो वो dy बाई डी एक्स कहलाता है। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t निकल रहा है x, तो ये क्या हो जाएगा dx बाई डी टी, है ना। और यहाँ पे ना आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखो यहाँ पे याद रखो, वेयर v इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। व्हाट इज x, x रिप्रेजेंट्स द पोजीशन, ठीक है। एंड व्हाट इज t, t रिप्रेजेंट्स व्हाट, t रिप्रेजेंट्स टाइम। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये x कहाँ से आ गया, क्या आ गया, ये हम कंटिन्यूअसली पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको ये पता चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिमिट ऑपरेशन है, अगेन ये लिमिट जो है, ये इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। लिमिट जो है आप क्लास 12th में पढ़ोगे, जो बेसिक लिमिट का अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको बता दूंगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलस में आपको जब मैं कैलकुलस पढ़ाया तब बताया, एक बार रिपीट कर देता हूं कि ये क्या है, इट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ, कैसे इसको पढ़ोगे, इस पर्टिकुलर इसको कैसे पढ़ोगे आप, कि इट इज द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो इसको किससे डिनोट किया है, dx बाई डी टी, है ना। इसको और क्या पढ़ सकते हैं, तो देखो dx बाई डी टी को और क्या रीड आउट कर सकते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो कि dx बाई डी टी इज द चेंज, सॉरी द रेट, it is the rate of change of position of object with respect to, कभी कभी मैं WRT लिख देता हूं with respect to को, है ना। तो with respect to time at that instant, जिस इंस्टेंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होता है उसको आप कैसे बताओगे, dx बाई डी टी। तो इससे ये तो पता चल गया कि भाई क्या पता चल गया इससे कि भाई जो आपका d बाई डी डिफ्रेंशिएशन का जो हम सिंबल यूज करते हैं वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज, है कि नहीं। ये तो समझ में हमें आ ही गया है, फाइन। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है कि भाई ये तो आपकी एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब हम लोग क्या बात कर लेते हैं, हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, हम जरा इसको भी समझ लें। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को समझने के लिए पहले आप याद करो कि वेलोसिटी और स्पीड के बीच में मैंने एक बहुत बेसिक डिफरेंस क्या बताया था कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ होगा, और जो स्पीड होगा उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज समटाइम्स नोन एज स्पीड ऑल्सो, ठीक है। स्पीड अगर आपसे आप बोलते हो ना स्पीड, है ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड इज एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। जो भी आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली है उसका अगर कोई मैग्नीट्यूड होता है तो वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाता है। मैग्नीट्यूड क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो आपका स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होता है ना, तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड को काउंट किया जाता है, फाइन। तो फॉर एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं।
अगर मैं कहता हूं कि मेरी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अब मैं वेरिएबल लिख रहा हूं v, तो समझ जाओ ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो इफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कम्स आउट टू बी, लेट अस सपोज प्लस 360 मीटर पर सेकेंड, फाइन। और ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी माइनस 360 मीटर पर सेकेंड आ जाए गिवन सर्टेन कंडीशन। दोनों के केस में स्पीड, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग जो है अगर s से डिनोट करते हैं, तो s क्या हो जाएगा आपका 360 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसमें प्लस माइनस को हम जो है ना कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक नोट ले सकते हैं सो एज टू अंडरस्टैंड important observation. What is that important observation? कि average speed over a finite interval of time, average speed over a finite interval of time is greater or equal to the magnitude of average velocity। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया है, यहां पे मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने क्यों बताया, ताकि आप सेकंड पॉइंट समझो। व्हाट इज दैट, कि the instantaneous speed at an instant is equal to what? The magnitude of instantaneous velocity at that instant। तो ये दो पॉइंट इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में समझना बहुत जरूरी है। कि देखो, एक पॉइंट तो पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया, जो एवरेज स्पीड होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है अगर हम फाइनाइट इंटरवल लेते हैं। हाँ, अगर फाइनाइट इंटरवल मतलब ऐसा नहीं कि भाई मुझे नहीं पता है कि कौन सा इंटरवल है, बस एवरेज स्पीड ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी होता है। नो, नॉट लाइक दैट। फाइनाइट इंटरवल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जो है यहाँ पे एक t1 यहाँ ले रहा हूँ, t2 यहाँ ले रहा हूँ, तो इनके बीच में जो एवरेज स्पीड होगा वो एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। लेकिन अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑलवेज इक्वल टू होता है किसके, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। रीजन क्या है, तो अगर आपको याद होगा एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते हैं और एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज स्पीड टोटल पाथ लेंथ पे डिपेंड करता है ना, और एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन इसीलिए एवरेज स्पीड ग्रेटर देन होता है, बिकॉज पाथ लेंथ ऑलवेज ग्रेटर देन जो है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वो या तो t1 पे पता चलेगा, वो या तो t2 पे पता चलेगा। उसमें कोई क्या पाथ इन्वॉल्व नहीं है, करेक्ट, उसमें कोई पाथ इन्वॉल्व नहीं है। हमेशा जो आपका जो पोजीशन होगा उस पोजीशन के बेसिस पे ही आप डिटरमाइन करोगे, वहां पे आप डिस्प्लेसमेंट और टोटल पाथ टेकन इस तरीके से आप नहीं जाओगे। जैसे कि लेट अस गो एंड अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक्स एक्सिस है, और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है, किधर मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। इस तरीके से मैं जो डायरेक्शन ऑफ एरो दे रहा हूं उसमें बता रहा हूं इसमें क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है कि द इक्वेशन इज गिवन बाय a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है।
यहाँ पे आपको गिवन है ए की वैल्यू क्या गिवन है 8.5 मीटर, बी की वैल्यू क्या गिवन है, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ बी की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और टी की वैल्यू क्या है, इट इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। लेकिन जो टाइम है वो दो टाइमिंग यहाँ पे आपको गिवन है, एक T1 गिवन है दैट इज 0 सेकेंड एंड एक T2 गिवन है दैट इज 2 सेकेंड, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है टू डिटरमाइन, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, कब, बिटवीन t is equal to 2.0 सेकेंड एंड t is equal to 4.0 सेकेंड, ठीक है। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको समझ लेते हैं। देखो मैंने क्या बता दिया, अगर आपको वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालोगे वेलोसिटी, मैंने आपको बताया है dx by dt होता है, ठीक है। x तो गिवन है आपका, उस x को यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या है a प्लस बी टी स्क्वायर गिवन है x, देखो x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर गिवन है, ठीक है। अब समझो a क्या है, कांस्टेंट है, b क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो डी बाई डी टी प्लस ए पे करोगे प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर पे करोगे, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ ए क्या हो जाएगा 0, मैंने बताया था आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0 प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इसको कैसे करोगे b इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। b क्यों बाहर आया, मैंने आपको बताया था कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है तो इसको हम लोग जो है b को बाहर ले सकते हैं। अब 0 तो 0 हो गया b। अब देखो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन अगर होता है तो वो क्या होता है एन एक्स एन माइनस 1, है ना। इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दो तो क्या आ जाएगा, b तो b आ जाएगा, t 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा ये 2bt, ठीक है। तो आपका v क्या आ गया 2bt आ गया, फाइन। अब v कैसे निकल जाएगा, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 2.5 ले लो, ठीक है। तो ये इंटू टी ले लो तो ये क्या आ जाएगा 5t, फाइन। अब आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास डिफरेंट टाइम स्टैम्प्स है, पहला क्या है t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो v क्या हो जाएगा वहां पे 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, फाइन। जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड गिवन है तो v क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, v बार से। तो कैसे निकलेगा, सिंपल है भाई जो भी आपका 4 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में आपको बोल रहा है ना, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड के बीच में, सिंपल है, क्या करना है आपको भाई, जो आपकी पोजीशन x की पोजीशन 4 सेकेंड पे थी, ठीक है, माइनस x की पोजीशन 2 सेकेंड पे थी, बिकॉज t1 इक्वल टू 2 है ना, यहाँ पे t1 इक्वल टू 2 है और t2 इक्वल टू 4 है ना। तो डिवाइड बाई क्या करोगे, दोनों टाइम इंटरवल को डिवाइड माइनस कर दोगे, है ना। तो x की पोजीशन क्या है 4 पे, बहुत सिंपल है, a प्लस बी टी, ओके, क्या है स्क्वायर, माइनस a प्लस बी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब t के जगह पे क्या है, यहाँ पे 4 रख दोगे बिकॉज t की वैल्यू क्या है 4 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 16b माइनस a माइनस 2 रख दो तो क्या हो जाएगा ये माइनस 4b डिवाइडेड बाई 2। आंसर क्या आएगा, a कैंसिल हो जाएगा, 12b बाई 2 इज इक्वल टू 6b हो जाएगा, करेक्ट। अब मुझे क्या पता है b की वैल्यू क्या गिवन है 2.5, 6 इंटू 2.5 कर दो, क्या आता है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हुआ, जो एवरेज वेलोसिटी आई वो क्या आ गई 15 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यहाँ पे
ये प्लस माइनस कुछ यहाँ पे नहीं बता रहा ना, यहाँ डायरेक्टली क्या बोल रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड जो है आपकी वेलोसिटी आई है, ठीक है। अभी अगर यहीं पे मैं आपको कहता हूँ कि भाई एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड के लिए आपको टाइम स्टैम्प, यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स लेके चलने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहता हूँ, वो आपने यहाँ पे निकाला था, ठीक है, dx/dt, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाला और उसमें t की वैल्यू जो है वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे निकाल के और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी आपने जो है कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करोगे आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड के बीच का आप जो है डिफरेंस समझ सकते हो और उन क्वेश्चंस को आप जो है बना सकते हो, ठीक है। अभी अगली क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसके न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम बनाते चलेंगे, तो आपका जो ये कंसेप्ट है वो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। बस इसमें आइडिया ये रखना है, देखो इस क्वेश्चन से, जैसे जो एग्जांपल मैंने बताया वो क्या बताया, जो आप डिफरेंशिएशन है ना वो करना सीख लो, है ना, आप डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए। मैंने आपको कैलकुलस बता दिया है, डिफरेंशिएशन करना सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करके दिखाया है कि कैसे हुआ है, ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जो हम आगे भी करेंगे और आपको जो है बहुत ईजी होगा डिफरेंशिएशन करने में, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।